हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी, जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो आज के लिए खास वीडियो आपके लिए है। लेप्रोसी यानी सुनबहरी कुष्ठ रोग को शुरुआती दौर में लोग हल्के में लेते हैं, यानी इसका शुरुआती लक्षण भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, यानी शुरुआती लक्षण से किसी को दिक्कत नहीं लगता है। लेकिन 99% लोग नहीं जानते हैं कि ये जब बीमारी आगे बढ़ जाएगा तो आपके लिए कितना खतरनाक हो जाएगा और कितना कष्टकारी हो जाएगा। कुष्ठ रोग को, सुनबहरी को समझने की ज़रूरत है और टाइम बर्बाद करना अपने स्वास्थ्य से खेलने के बराबर है। सुनबहरी यदि आपको मालूम चल जाए, इसमें आप थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद न करें। ये आगे चलकर आगे जब बढ़ेगा तो आपके शरीर में जलन, बहुत सारे मरीज जो हैं उनको काफ़ी जलन देता है और शरीर में सूजन और दर्द आ जाता है। जलन देता है, सूजन आ जाता है, दर्द देने लगता है और हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है और हाथ को धीरे धीरे निष्क्रिय बनाने लगता है और इसमें कोई भी सामान आप रखते हैं तो बिल्कुल आपको छूट जाएगा, आपको मालूम तक नहीं चलेगा। पैर से चप्पल स्वतः निकल जाता है, आपको मालूम नहीं चलेगा और पैर को ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चलानी पड़ती है, पैर से बल नहीं मिल पाता है। यानी इनके चलने के स्टाइल से भी आप समझ सकते हैं कि इनको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। और चप्पल यदि सैंडल वाला न पहने तो बिल्कुल निकल जाता है। कुष्ठ रोग का शुरुआती दौर में झंझनाहट, कमजोरी, थकान, सूर्य यानी धूप से आपको सूर्य के रोशनी जो कड़ा निकलता उससे प्रॉब्लम रहता है। शुरुआती दौर में आपको बिल्कुल ये तंग नहीं करता है, लेकिन आगे चला जाए, यदि कुष्ठ रोग आगे बढ़ जाए तो आपके आँखों का जो पलक है ये कभी बहुत कम गिरता है। आँख का पलक जो है बहुत कम गिरता है, आँख का रोशनी कम होते जाता है। किसी किसी को भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है, खा भी नहीं पाते हैं। पुराने होने पर यदि सुनबहरी पुराना हो जाएगा तो उसमें घाव बनना शुरू हो जाएगा और कीड़े भी लगना शुरू हो जाते हैं, जिस रोग को आप सुनबहरी के नाम से जानते हैं और वो आपको बिल्कुल साधारण लगता है, जितना ये साधारण शुरुआती दौर में बीमारी लगता है बाद में उतना ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए हम आपको इसमें हम जो थंबनेल बनाएंगे, थंबनेल में आप देख सकते हैं ऐसे मरीज को। ऐसे वीडियो मुझे उतना बढ़िया बनाने नहीं आता है, नहीं तो एक एक चीज़ करके हम दिखाते कि जब लेप्रोसी और कुष्ठ रोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते जाएगा तो क्या क्या आपको दिक्कत करेगा। इस पर हमने कई वीडियो हम बना चुके हैं। लेकिन चमड़ा सुन रहे यानी सुनबहरी आपको हो जाए कहीं पर भी शरीर में, मान लीजिए कि सुनबहरी ये शरीर के किसी भाग में गोल गोल चकते के समान उठा हुआ नजर आए तो उसमें सीधे कलम हिलाइए। कहीं पर भी चकते हैं, गोल गोल चकते या कलर बदल गया, सुन हो गया है वहाँ का, तो कलम हिलाकर आप टेस्ट कर सकते हैं, चिट्ठी काट कर टेस्ट कर सकते हैं। पिन हिलाइए, अल्पिन हिलाइए,
हिलाकर देख सकते हैं। लेप्रोसी यानी सुनबहरी के मरीज यदि हैं आप, तो हमारे बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है, तो घर बैठे हमारा वीडियो देखिए और घर जाइए। यदि वीडियो देखते समय ही यदि आपको समय है तो एक कलम निकाल लीजिए, एक नुकीला चीज़ निकाल लीजिए, और जहाँ पर आपका चमड़ा का कलर बदला हुआ है, रंग बदला हुआ है और चकते धब्बे पड़े हुए हैं, वहाँ पर हिला कर देखिए। यदि आपको सेंसेशन नहीं है, यदि वहाँ पर किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता है, यानी लेप्रोसी का मतलब होता है मोटा चमड़ा, हाथी के चमड़े के समान, आपको हाथी के चमड़े के समान, इसमें भैंस के चमड़े के समान, दही के मोट छाली आप समझ सकते हैं, मोटा चमड़ा। यदि आपको हो रहा है, शरीर में कहीं पर भी मोटा चमड़ा होने लगा है और वह खास करके त्वचा, वहाँ का चमड़ा सुन्न है, तो आपको लेप्रोसी है। कई लोग कई जगह पर जाते हैं, शुरुआती दौर में उन्हें पकड़ में ही नहीं आता है, और कई सरकारी अस्पताल में तो शुरू में आपको दवा ही नहीं लोग देता है, बोलता है पूरा शरीर में जब हो जाएगा तब हम आपकी दवा करेंगे। अब बताइए, आपका बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, अब उस समय में इलाज चलेगा तो कितना खतरनाक हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्टर से, अपने मन से, हमसे आप तर्क कर सकते हैं। तर्क करने के लिए, यानी यदि आपको चाहते हैं कि इसका सही जानकारी मिले, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप इस पर व्हाट्सएप करके आप अपने बीमारी के बारे में बता सकते हैं। बहुत भाई बहन हमारा जल्दी मोबाइल नंबर को नोट नहीं कर पाते हैं, तो एक बार धीरे धीरे हम उन्हें आपको नोट कराने की कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे आप इसे नोट कर लीजिए। जाइए, कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980-1757-533 पर राय ले सकते हैं। हमारा सर्विस लेने के लिए, यानी हमसे सलाह लेने के लिए, या अपना किसी भी तरह का बीमारी पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए, दवा मंगाने के लिए, कुछ भी आप सोच रहे हैं संपर्क करने के लिए, तो आपको करना क्या है, ये सिंपल मोबाइल से आपका काम नहीं चलेगा। जिन लोगों को सिंपल मोबाइल इस तरह से है, थोड़ा स्मार्ट मोबाइल, स्क्रीन वाला, जिसमें चेहरा दिखता है आपका, बड़ा सा जो बटन नहीं रहता है, वो बड़ा सा जो स्क्रीन वाला स्मार्टफोन होता है, उसी से हमारा आप सर्विस ले पाएंगे। यदि आपके पास में नहीं है, प्लेन और नॉर्मल मोबाइल है, तो आप अगल बगल दूसरे व्यक्ति को कहेंगे कि हमें व्हाट्सएप करनी है, चैट करना है, थोड़ा बीमारी के बारे में समझनी है। हमने तो ऐसे लिखित रूप में हमने 3 पन्ना का कम से कम नोट्स भी तैयार हम कर चुके हैं। 3 पन्ना का आपका नोट्स आपको तैयार कर दिया गया है, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। तो यदि इस प्रकार के आपको ज़रूरत है डिटेल्स का, व्हाट्सएप में मांगिएगा तो आपको दे देंगे हम। तो शुरुआती दौर में जो झंझनाहट रहता है, झुनझुनी जिसे लोग कहते हैं, सुई चुभने के तरह प्रॉब्लम होता है, सूरज के धूप के रोशनी से आपको प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी आपको बढ़ते जाएगा, ये कुष्ठ रोग सुनबहर की बीमारी, तो आपको क्या होगा, घाव होना शुरू हो जाएगा, शरीर में सूजन आना शुरू हो जाएगा, हाथ पांव की उंगलियों को टेढ़ा कर देगा। इतना ही नहीं,
हाथ पांव के उंगली के नाखून जो है धीरे धीरे खराब होते होते ये पूरा फिंगर उंगली में भी पकड़ने लगता है बीमारी, और अंत में सारे उंगलियां हाथ और पैर का झड़ जाते हैं। सुनबहरी लोग, सुनबहरी बीमारी सुनने में बिल्कुल आसान लगता है, लगता ही नहीं कोई बीमारी है। इसी बहुत सारे हमारे भाई बहन भ्रम में रहते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन ये सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, वास्तव में एक कुष्ठ रोग है। सुनबहरी नाम की कोई बीमारी नहीं होती है मेडिकल की भाषा में। तो ये जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाएगा, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाएगा, धब्बे धब्बे निकलेंगे, उसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, लेप्रोसी कहा जाता है। और ये फोड़े फोड़े पूरे शरीर में फोड़े फोड़े निकलते हैं, और जहाँ पर ये चमड़ा आपका सुन्न हो जाएगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केश झड़ना, बिल्कुल केश उस वहाँ का बिल्कुल झड़ जाएगा। तो इस तरह से यदि आप एमडीटी का दवा लेते हैं और जड़ मूल से आपको ठीक नहीं हो रहा है, तत्काल केवल आराम है, एमडीटी का दवा आप खा रहे हैं बरसों से, और ये आपका शरीर में कहीं पर भी, ये आपके शरीर में कहीं पर भी, अंदर में पूरे शरीर में कहीं पर भी ये आ सकता है। आप चेहरे हो और ये पुराना पड़ जाएगा, पड़ते जाएगा, जैसे जैसे बीमारी पुरान होते जाएगा, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, उंगली के फिंगर को बिल्कुल टेढ़ा कर देगा, और आपका जो चेहरे का शाइनिंग है, शरीर का शाइनिंग है, काला कर देगा, और आप बहुत जल्दी आप बूढ़े जैसा हो जाएंगे। भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा इसमें थकान लगता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है। तो हाथ पांव का उंगली काम करना बंद, यानी हाथ पांव से भी जो हाथ पांव जो है, इससे आपका बिल्कुल आपका काम नहीं हो पाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत आगे बीमारी बढ़ जाएगा। तो सांस लेने में दिक्कत, खाने पीने में भी दिक्कत होता है। अभी एक मरीज को हमारा ही ट्रीटमेंट चला था, तो उनको भूख भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब उस दवा से उन्हें भूख भी लगता है, अब अच्छे से हैं। और कई का सुई चुभने जैसा बहुत दिक्कत होता है, और पूरे शरीर में फोड़ा निकलना, ये सब समस्या है। यदि जल्दी जल्दी हम कहें तो क्या करेगा, शुरुआती दौर में झुनझुनी होगा, सूरज के धूप के रोशनी से आपको प्रॉब्लम होगा, काफ़ी कमजोरी और थकान होगा, हल्का हल्का रंग बदलते हुए ये सुनबहरी की बीमारी आता है। और आगे चल कर के ये आपको क्या करेगा, आगे चल कर के हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर सकता है, पैर से चप्पल सोता निकल जाता है, शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय बन सकता है, हाथ पांव के उंगली में जो घाव हो जाता है वो ठीक होने के नाम नहीं लेता है, और घाव पुराने पड़ने पर आप उसमें कीड़े पड़ सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारा सिम्टम हमने बता दिया है। अब इसमें आपको कोई ज़रूरत है एक्स्ट्रा जानने की, तो आप हमसे राय ले सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। किसी भी तरह का यदि आपको हमारा सर्विस चाहिए, यानी दवा आपको ऑनलाइन मंगाना है या ऑफलाइन क्लिनिक में आकर दिखाना है, तो करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइए। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। तो इसको स्मार्टफोन में पहले आप सेव करिए, उसके बाद में व्हाट्सएप से चैटिंग कर सकते हैं। चैट का मतलब है कि आप उस पर टाइप करेंगे यदि आता है, यदि आपको नहीं आता है तो भी आपको किसी से कह के अपने पूरे मैटर को समझाइए। अगल बगल में बहुत सारे नौजवान स्मार्टफोन चलाते हैं, उनसे आप बोलेंगे तो आपको सारा वो काम कर देंगे। व्हाट्सएप करने के लिए कोई मैसेज, आप अपना शरीर के किसी भी हिस्से में जहाँ पर सुन्न हुआ है, घाव हो गया है, उंगली टेढ़ा हो गया, जो प्रॉब्लम है उसका फ़ोटो भेजें। फ़ोटो भेजने के बाद में आपका ये मालूम चल जाता है कि बीमारी कितना बढ़ा हुआ है
और इसमें कौन कौन सी दवा चलेगी और कितने समय तक चलेगी, आपका इलाज कितने दिनों तक चलेगा और इन दवाओं का खर्च आपको कितनी वहन करनी पड़ती है, कौन सी तेल लगानी है, साबुन कौन सा आपको लगाना है। साबुन में आपको हमेशा हमने बताया कि आपको पियर्स ये ले लीजिए, इस पार से उस पार दिखाई देना चाहिए। ये ग्लिसरीन युक्त सॉफ्ट है, स्किन को सॉफ्ट रखता है और चमड़ा में जलन नहीं होने देता है। और ये चालमोगरा का ऑयल, चालमोगरा ऑयल किसी भी मार्केट में कहीं पर भी जाकर आप इसे ले सकते हैं। इसे लगाना है चालमोगरा ऑयल, इसे त्वचा जो इसमें खिंचाव जो रहता है उसके लिए मुलायम रखता है। और ये हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी भले ही ठीक न हो लेकिन रोकथाम अवश्य हो जाता है। तो रोकथाम करके रखिए। अमीर व्यक्ति जो भी हैं अपना महंगे से महंगे इलाज कराकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। फिर भी होम्योपैथिक के इलाज से आपको बिना कोई साइड इफ़ेक्ट किए काम करते हुए आपको काम भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। साफ़ सुथरा रहें और खान पान में फल फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स यानी खजूर, संतरा, आंवला, अनार, मौसमी, ये सारे के सारे फायदे करने वाले खाना खूब आपको जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए यानी जो मजबूत बनाए आपको वही खाना आपको खानी चाहिए। इसमें कोई परहेज नाम का कोई भी चीज़ नहीं रहता है, इस बात को याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग बनाने वाली खाना जो भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, तंदुरुस्त बनाता है, हेल्दी बनाता है, वही भोजन आपके लिए सही है। दूध है, दही है, दाल है, मीट, मछली, अंडा, शुद्ध देसी घी, सबका आप इस्तेमाल करिए। पहले शरीर को स्ट्रॉन्ग करिए। शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसमें दवा भी बहुत बढ़िया से सुनता है। ज़्यादातर कमजोरी और थकान रहने के कारण, लंबे समय तक बीमार रहने के कारण, हॉस्टल में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण इन सब बीमारियों का होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो आज की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके कोई भी व्यक्ति है इस ढंग के बीमारी का, जिसे सुनबहरी नाम का बीमारी है, उन्हें तुरंत अवगत कराइए कि सुनबहरी नहीं है, ये कुष्ठ रोग है। MDT सरकारी अस्पताल में दवा मिलता है। यदि आपको उससे संतुष्ट नहीं है, आपका शरीर काला कर रहा है, साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, तो आपको होम्योपैथिक दवा लेने पर सोचनी चाहिए, होम्योपैथिक लेने पर विचार करनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि होम्योपैथिक दवा से आपका कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज, सुनबहरी 100% ठीक हो जाता है। तो आपको ज़्यादा दौड़ने भटकने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप घर बैठे आप सलाह ले सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।